हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते जीवते महान परमेश्वर यीशु के नाम से खुदा, फिर से एक बार आपने मौका दिया प्रभु, हम एक नए स्थान पे बैठ के खुदा आपकी मीटिंग को ले सके परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति तारीफ, आपके नाम की जय जयकार करते परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, विशेषकर आपकी दासी के लिए धन्यवाद देते प्रभु, उनके पति के लिए, बेटे के लिए, बेटी और परिवार के जो भी सदस्य जुड़ा प्रभु, उन सब के लिए धन्यवाद देते प्रभु। अपनी दासी को बहुत ऐसे आशीषित कर मेरे परमेश्वर। खुदावन होने दे 25 के पहले रुके हुए उसके हर काम को बना दे परमेश्वर। प्रभु, उसके छोटे से छोटे मनोरथों को भी तू पूरा कर मेरे परमेश्वर। आपने कहा परमेश्वर, जो मेरे राज्य का काम करता वो मेरे लिए अति प्रिय रहता परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, आज प्रार्थना करते आपकी दासी को सिर से पांव अपने लहू पंखों में छुइए, पूरी रीति से शिफा और चंगाई में चलाइए। जबकि वो ड्राइविंग करके बहुत दूर तक अपने ऑफिस में जाती परमेश्वर, उसके आने जाने में उसकी सहायता मदद करिए परमेश्वर। प्रभु, हर एक दुर्घटना से बचाइए प्रभु। दिन प्रतिदिन प्रभु उसको उन्नति की शिखा पे ले जा परमेश्वर। दानू के लिए विशेष प्रार्थनाएं चल रही प्रभु जी, हमें क्षमा कर परमेश्वर कि हमने उसके बर्थडे में प्रार्थना नहीं कर पाए परमेश्वर। खुदा, हमने जानबूझ के नहीं किया प्रभु जी, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते परमेश्वर। हम दुआ करते प्रभु जी कि बेटे के जन्मदिन को आपको मुबारक करते प्रभु। आपका बेटा है परमेश्वर, आपकी इच्छा आपकी योजना पूरी उसके जीवन में पूरी हो। सिर के बाल से लेके पैर के नखून तक उसे चंगाई दे, आत्मिक ज्ञान और प्रभु जरूरत की बुद्धि ज्ञान से भर परमेश्वर। उसके जीवन के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सब कुछ आप देंगे परमेश्वर। जॉन भाई के साथ हो, बेटी के साथ हो प्रभु, और प्रभु उस बेटे के भी साथ हो मेरे परमेश्वर। प्रभु, प्रार्थना करते इस साल जो भी काम वो सोच ली सारे काम बने प्रभु। उनकी माँ को आप चंगाई दो परमेश्वर, एक अच्छा जन्मदिन मनाए प्रभु जी। खुदावन होने दे 2025 जून को प्रभु एक अच्छा बर्थडे बनाए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, मेरे साथ हो परमेश्वर। इस समय मेरी जितनी भी मीटिंग्स प्रभु जो आपने दी परमेश्वर, तमाम मीटिंग को मैं धन्यवाद देती परमेश्वर। मुझे और दीन हलीम बना प्रभु जी, मेरे बॉडी में उतना स्टेमिना दे परमेश्वर। आपने दिया, मैं धन्यवाद करती परमेश्वर। आप मुझे दौड़ा रहे हैं, आप दौड़ा रहे प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। मैं धन्यवाद देती क्योंकि मेरे बॉडी में इतनी कोई काबिलियत नहीं परमेश्वर, लेकिन आप चला रहे, धन्यवाद देती। आज की एस्तर सभा में हर एक बहन को प्रभु जय मसीह की कहते परमेश्वर। प्रभु दुआ करते परमेश्वर कि प्रभु होने दे मेरे प्रभु जी। हालेलुया कि प्रभु ये वचन दूर तक जाए प्रभु, और हर एस्तर सभा की बहनें आशीषित हो। जैसे हम लोग आशीषित हुए परमेश्वर, ऐसे सारे लोग आशीषित। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आज की एस्तर सभा में हम यहाँ निकाल रहे हैं रूथ के बारे में। तो रूथ 2 उसका 11 से हम पढ़ रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस बहन को तमाम उन परिस्थितियों से छुटकारा दिया, है ना। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में हमें दुख देना नहीं चाहता, लेकिन वो हमें छुटकारा देना चाहता है, और हमें चाहिए कि हम उस छुटकारे को लेने वाले बने। तो यहाँ पे मेरे प्रियो, किस तरह परमेश्वर ने उस रूत को छुटकारा दिया, जबकि वो पिता परमेश्वर को नहीं जानती थी, केवल उसने अपनी सास से सुना था। और उस बात को लेके उसने ये सोचा कि जहां पर मैं बसी हूँ, मेरा विवाह हुआ है, जो उनका परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है। और ये जो बात उसने अपने मुख से कही, जबकि उसकी सास रूथ को पूरी आजादी दे रही थी। एस्तर सभा आज की ये मीटिंग है कि कई बार हम लोग को बहुत आजादी मिलती है, लेकिन हम लोग उस आजादी का बहुत गलत फायदा उठाते हैं, है ना। लेकिन रूथ जो थी, आ, हम प्रभु को जानने के बाद भी कई बहनों को हमने देखा कि बहुत सारी चीजें उनके जीवनों में चेंज होती, लेकिन रूथ ऐसी थी कि रूथ ने जब अपने सास से सुना, अपनी मदर इन लॉ से सुना कि जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर, और उसने उस चीज का अंगीकरण किया, और उसने इस चीज को मान लिया कि अब से मेरा परमेश्वर है, और वो हर पल पे तैयार थे। तो उसकी लाइफ में रूथ ने अपना सब कुछ खो दिया था। यहाँ तो कहने का बात है कि नौमी ने भी सब कुछ खोया, लेकिन नौमी के नाम से ये किताब नहीं लिखी गई।
नौमी करके शीर्षक नहीं डला है। अगर इसमें कोई शीर्षक डला है तो रूत का है, जबकि रूत एक अन्य उससे निकली है, नौमी का नहीं, क्योंकि नौमी ने परमेश्वर को इतना कस के नहीं पकड़ा। और काफी समय विश्वास में होने के बाद भी नौमी अपने आप को, आप सब जानते हैं कि नौमी कैसे अपने उस यरूशलेम को छोड़कर और वो वहां पे चली गई थी, है ना, मिस्र देश की तरफ, मोआब के देश में चली गई थी, जहां बहुत खाने पीने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको अकाल लग रहा था और अकाल हुआ था। लेकिन प्रियो, कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसे ऐसे शहर में या ऐसे लोगों के बीच में या ऐसी परिस्थिति में हमें इसलिए रखता है परमेश्वर कि हमारे द्वारा वहां कुछ अच्छा हो। लेकिन यहाँ पर नौमी के द्वारा एक बड़ी गवाही होना था उस शहर में, लेकिन नौमी वहां से अपने हस्बैंड और बेटे के साथ मोआबी देश में भाग गए। मैं एक बुक पढ़ रही थी तो उसमें ऐसा लिखा था कि नौमी का जो हस्बैंड थे, नौमी जिस परिवार से जुड़ी थी, वो परिवार बहुत पैसे वाला था, उसके हस्बैंड बहुत पैसे वाले थे। और जब उसके हस्बैंड ने देखा कि यहाँ पे यरूशलेम में इतना अकाल पड़ गया है, तो उनके दिमाग में एक बात आई कि इस पूरे शहर में सिर्फ मैं पैसे वाला हूँ, और ये जो लोग हैं, आज नहीं तो कल ये लोग मेरे पास आएंगे, है ना, और मुझसे कहेंगे कि आप मेरी मदद करो। इस कारण से वहां से नौमी का हस्बैंड अपने परिवार के साथ, दोनों के वाइफ हस्बैंड दोनों तैयार थे, दोनों राजी थे परमेश्वर की रोटी का शहर छोड़ने को, परमेश्वर की आशीष का शहर छोड़ने को, परमेश्वर का निवास स्थान छोड़ने को, और दोनों की दोनों वहां से निकल गए। ये ऐसी एक शुरुआत है। प्रियो, अगर आज हम प्रभु को जानते हैं, हम आज प्रभु की दासी इस स्तर सभा में ये बोले, हम परिस्थितियों को ना देखें, हम अड़ोस पड़ोस को ना देखें, हम बीमारी को ना देखें, हमारे आजू बाजू को ना देखें, लेकिन हमारा जो गोल है, हमें जो देखना है, हमको ये मालूम होना कि इस परिस्थिति में मुझे परमेश्वर ने क्यों खड़ा करा। और मैं जो हूँ, मैं कोई मामूली स्त्री नहीं हूँ। ये हर एक बहनों को स्तर सभा में समझ में आना, और परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है और मैं परमेश्वर को जानती हूँ, तो मुझे तो यही रहना है और मुझे यही रह के प्रार्थना करना है, तब परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोले, है ना। और कुछ समय पहले जब हम रहते थे सदर में, और सदर के बाद जब हमारे बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, मैं मिनिस्ट्री करती थी करके दूसरे लोग आरआरएस वाले लोग ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो मम्मी के पास जो मेरी खुद की जगह थी, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उसमें एक छोटा घर बनाऊंगी अपने लिए या मैं वहां रहूंगी, क्योंकि मुझे वो ले ली थी, वो थी एक अलग बात थी, लेकिन मुझे वहां पे मन नहीं था रहने का, है ना। लेकिन और जब माहौल खराब हुआ तो मुझे उसी जगह जाना पड़ा, और जब जाना पड़ा तो मैं सोचती थी कि परमेश्वर, मुझे तो यहाँ रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, और मैं यहाँ कैसे आ गई। लेकिन मैंने देखा परिस्थितियां इतनी खराब हो, इतनी, मैं उस चीज को बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर ने उस घर में मुझे 1 साल रखा, और उसी घर से मैं सारी आशीषें आज तक प्राप्त कर, आज भी, कल भी, 2 अक्टूबर को भी वहां की परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, मैंने ऐसा सुना। लेकिन मेरे प्रियो, हमें जब परमेश्वर कहीं रखता है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे रिलेशन में हो, तो हमको इसलिए रखता है परमेश्वर कि हम उनके बीच रहे, और जो वो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं या जो चीजें हमें पसंद नहीं आती है, तो हम उसके लिए प्रार्थना करें। तो हमें उससे उसको देखकर, उसको छोड़कर हमें भगना नहीं है, क्योंकि हम एक व्यक्ति हैं, हमारे सामने क्यों हो रहा, हम गलत नहीं है, हमारी परिस्थिति गलत नहीं है, हम इस तरह का बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे सामने इसलिए हो रहा प्रियो कि परमेश्वर आपको वहां एक गवाह बनाएगा और उनको दिखाएगा कि तुम्हारी परिस्थितियां देखो, उसके पास तो कुछ नहीं था, लेकिन आज मैंने इस परिस्थिति में लाया, और आज उसके पास सब कुछ हो। तो मेरे प्रियो, लाइफ में हमेशा याद रखना, स्तर सभा की बहनों के लिए मैं कह रही हूँ, परिस्थिति को ना देखो, परिवार को ना देखो, ऑफिस स्कूल चर्च को ना देखो, मिनिस्ट्री को ना देखो,
परंतु एक चीज को सोचो कि मेरे को खुदा ने यहाँ रखा क्यों, है ना। जैसे मैं एक स्त्री हूँ और मैं हर जगह मीटिंग लेने जाती हूँ, और आज तक परमेश्वर का अनुग्रह और दया है, प्रभु बहुत प्यार करता है मुझे। मुझे ऐसे वैसे लोग कोई नहीं मिलते हैं, और जो भी मुझे सेवक लोग मिलते हैं मुझे बहुत सम्मान देते हैं। शायद वो अपनी बहनों को भी इतना नहीं देते होंगे, लेकिन मुझे देते हैं। तो मैं इस बात को धन्यवाद देती हूँ कि हम कई बार कई चीजों को, और मैं नए नए शहरों में भी जाती हूँ, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है। जैसे ऐसे लोग मुझसे मिलाता है, जैसे कोई मेरे लिए एक एंजल्स हो, मेरे लिए एक फरिश्ते हो, है ना। तो हम जब प्रभु को प्यार करते तो परमेश्वर हमारी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा देता। लेकिन सवाल ये है कि हमारे सामने जो भी ऐसी परिस्थिति आती है, हमें उस परिस्थिति को देख के भागने की कभी भी जरूरत नहीं है। हम कभी ना भागे और हम ये कभी ना सोचे कि परमेश्वर अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नौमी और उसके हस्बैंड ने परिस्थितियों को देखकर उस यरूशलेम को छोड़कर वहां से भागे। और मैं समझती हूँ रातों रात भागे होंगे, और किसी को बता के भी नहीं गए होंगे। और जो वो बुक में पढ़ रही थी तो उसमें कुछ ऐसा था कि ये बहुत पैसे वाले थे इसके हस्बैंड, और उनका विचार था कि अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे सारे लोगों की मदद, फाइनेंशियली उनकी हेल्प सपोर्ट करना। लेकिन प्रियो जब वो उस शहर में गए और उनके बेटे खत्म हो गए, पति खत्म हो गया, नौमी का सन बिना बिना वंश के नौमी रह गई। ना पति रहा ना बच्चे रहे। लेकिन नौमी तो उसके बाद समझ में आया कि मुझसे गलती हुई है। तो नौमी अपनी बहू को जब छोड़ने मांगी, लेकिन उसकी दो बहू थी, एक तो चली गई और एक जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, और उसके अंदर आया कि नहीं, मेरे को इनके साथ रहना। तो मेरे प्रियो, मैं ऐसा सोचती हूँ कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैंने तुझे माँ के गर्भ के पहले से, उत्पत्ति के पहले से चुना। तो ये जो रूथ है परमेश्वर की चुनी हुई थी। भले ही ये बाहर से आई हुई, लेकिन प्रभु को नहीं जानती थी, यीशु मसीह को। लेकिन चुनी, आज कितनी स्त्रियों को मैं देखती हूँ, और मैं मसीह बहनों को बुरा नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं काफी स्त्रियों को ऐसा देखती हूँ कि अभिषेक में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं, फास्टिंग में आगे बढ़ रहे हैं, फैमिली में आशीषित हो रहे हैं, खुद भी आशीषित हो रहे हैं, दूसरों को भी। तो वो जबकि यीशु मसीह को नहीं जानते और इतनी प्रोग्रेस कर रहे, इतनी तरक्की कर रहे हैं वो, कि सामने वाला सोचता है कि ये कैसा है। ये ऐसा है प्रियो, जिस तरह से रूथ ने, हालेलुया, रूथ आए हुए उस घर में 6 से 7 साल हो गए, लेकिन उसको भी कोई संतान नहीं हुई, है ना। और उसके हस्बैंड भी खत्म हो गए। लेकिन जब उसकी सास ने उसको बिल्कुल ओपनली उससे कहा कि भाई तुम जा सकती हो, तुम्हारी जिंदगी है, तुम एक यंग हो, और तुम अपने समाज में अपने जाति भाइयों में जाइए, और तुम वहां विवाह कर सकती हो और तुम जा सकती हो। लेकिन, और तब उसने जरूर पूछा होगा कि माँ आप कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा कि मैं वापस अपने परमेश्वर के घर जा रही हूँ, जो उसका घर है, रोटी का स्थान। और मैं सब कुछ हार चुकी हूँ, मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं है, मैं जैसा भी रहेगा मैं वहां मर खप जाऊंगी, लेकिन वो मेरा परमेश्वर है। अब मैं लास्ट में कन्फेस करना चाहती हूँ, मेरे सारे दुख सुख जो भी होंगे वो यरूशलेम में होंगे, और अब मैं वहीं जा रही हूँ, तू अपना सुख ढूंढ, तू जा यहाँ से। लेकिन मेरे प्रियो, रूथ ने कहा मैं अपनी सास से कि जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, जहां तू जाएगी वहां मैं रहूंगी, जो तू खाएगी वो मैं खाऊं, जहां तू जिएगी वहां मैं। मेरे प्रियो, वो कोई और नहीं था, प्रभु ने उसे चुना था, और उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी थी। और इसके बाद यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो कि मुआब ने, जब वो इस शहर में आई, तो उसकी सास ने जो स्थान उसे बताया मुआब का, खेत में काम करने का, और वो वहां मजदूरी करना शुरू कर दी, अनाज ढोना शुरू कर दी, बिनना, जो फसल कटने पे जो गिरती हैं। और मुआब ने उससे कहा कि जो भी ज्यादा तो पेड़ में ज्यादा तो फसल को छोड़ दिया करो, और जो नीचे गिरे तो वो भी उठा लिया करो। लेकिन मेरे प्रियो, जो रूथ थी वो उस काम के लिए उस खेत में जाने लगी। और यहाँ पे लिखा है, और तब वह भूमि पर झुककर मुंह के बल गिरी, और उसने कहने लगी कि क्या कारण है कि तूने मुझे परदेशन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली। जब उसकी सास ने उससे कहा कि तू मोआब के खेत में जा, वो मेरे पति का रिश्तेदार है,
वो हमारी मदद करेगा। हमारा खेत भी उसके यहाँ गिर में है, लेकिन अब तो हमारे पास खाने को नहीं है। मैं बुजुर्ग हूँ, मैं काम नहीं कर सकती, लेकिन बेटा तू जा। और मेरे प्रियो, वो वहां पे गई। और जब वो गई, वो उसको जानती भी नहीं थी, उससे बात भी नहीं की, लेकिन रूथ के अंदर एक दीनता थी, एक रिक्वेस्ट था, एक निवेदन था वो आपसे कि तू मुझे। आज के जमाने में हम लोग एप्लीकेशन देते हैं या बात करते हैं, लेकिन ये स्त्री जो थी, रूथ जो थी, इसने अपना सर झुकाकर, और यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो कि उसने क्या बोलना चाहिए, तब वो भूमि पर झुककर मुंह के बल गिरी और उसने कहने लगी, क्या कारण है कि तूने हम परदेशियों पे इतना अनुग्रह की दृष्टि की और मेरी सुधि ली। मतलब वो मुंह के बल गिरी उसके पैर पे और उससे कहने लगी, आपने हम पे दया करी, ये क्या बात है, आप हम पे इतनी दया क्यों कर रहे हैं। सच बात है ना प्रियो, सडनली अगर कोई इंसान, मेरे प्रियो बहनों, आज की दुनिया में हम बहुत सतर्क रहें। अगर कोई हमारी एकदम से मदद कर रहा है, हमें सोचना है कि ये व्यक्ति हमारी मदद क्यों कर रहा है ना। और या हम उसकी मदद को लेने को तैयार हो रहे, तो ये भी हमें सोचना है कि हम क्यों तैयार हो रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए आज के अस्तर सभा में ये भी है कि जब आपको, सबसे पहली बात तो, आप जब कहीं जाते हो तो अपने आप को इतना भी सामने वाले के साथ क्लोज मत करिए कि वो आपका फायदा उठाए। आप अगर एक काम के लिए जा रहे तो अपने काम तक सीमित रहे। और यहाँ रूथ जो थी, इसने सिर झुकाया वहां पर, है ना, मुंह के बल गिरी, धन्यवाद दी और बोला, आप इतनी दया क्यों कर रहे हो। उसको टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा तो कुछ गलत तो नहीं है मेरे साथ में। प्रियो, ये बात एक स्त्री के अंदर हमेशा होना है कि ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत बात है। कभी कभी हम लोग सोचते नहीं, हमारे साथ अच्छा हो रहा, अच्छा हो रहा, अच्छा हो रहा, अच्छा हो रहा, और लेते जाते, और एक दिन ऐसा आता है स्त्रियों का कि वो वहां फंस जाती हैं। तो उनकी लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कि मतलब वो, उनको ऐसा लगे कि हमको सामने वाला कुछ कर रहा है तो हम उसकी मदद लें या ऐसा कुछ करें। और ये चीज हमेशा अपने लाइफ में याद रखना कि जब कोई व्यक्ति हमारी मदद करता है, तो एक स्त्री जो प्रभु को प्यार करती है, जो खुदा का कलाम पढ़ती है, जो उसकी उपस्थिति में चलती है, उसको ये भी बुद्धि मांगना चाहिए कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। आत्मिक बुद्धि तो है, लेकिन ये संसार को समझने की भी मुझे बुद्धि चाहिए कि मैं मेरे साथ ऐसा क्यों है करके। और एक बार की बात है, मैं उस समय भोपाल स्टेशन नया वाला बन रहा था, हबीबगंज शायद बोलते हैं उसको, मुझे नहीं मालूम। दो स्टेशन है वहां पे, एक भोपाल स्टेशन और एक हबीबगंज है, शायद हबीबगंज है। और वो बन रहा था और मेरी ट्रेन वहां मुझे रात को 12 बजे पकड़नी थी। और वो सीढ़ियां बहुत ऊंची थी और काफी ठंड थी। और मैंने कान आन बांध रखा था, शॉल ऑल लपेटा था और स्वेटर और सूट पहना था गरम। तो मैं ऐसी खड़ी होकर सोचने लगी, मैंने कहा, परमेश्वर, मैं काम करके आ रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ, और बहुत ऊंची सीढ़ियां, उस तरफ गाड़ी आई। मैं इतना सोची, मैंने कहा, खुदा, कोई ऐसा फरिश्ता भेज जो मेरी हेल्प कर दे। और बहुत अंधेरा था और मतलब वो नया बन ही रहा था वो। अचानक से एक अ, लड़का ही बोलूंगी उसे, और वो आया और मुझसे कहने लगा कि जैसे उनमें बोलते हैं, बहन को क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, बहन को कुछ तो बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे वो रिश्ते से बात किया और बोले, मैं आपका सामान उस तरफ रख सकता हूँ, आप टेंशन मत लो, आप चलते भर चलो। मैंने कहा ठीक है, और मैं चलती गई। उस व्यक्ति ने बताया कि वो लखनऊ जा रहा है और अपना नाम बताया। तो मैं इतना इंटरेस्टिंग नहीं थी, बट मैं चल रही थी क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंचना था। अचानक से मेरे मन में आया कि मैं इससे पूछूं कि भैया, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो। और चलते चलते मैंने उससे कहा कि जबकि मैं बहुत थक चुकी थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि वो मेरा सामान लेके चल रहा है और मुझे थोड़ा आराम मिला, लेकिन मैंने उससे पूछा, फिर मैंने कहा, भैया एक बात बताओ, आपकी गाड़ी उधर आएगी, आप मेरा सामान लेकर इधर रख रहे हो, तो क्यों रख रहे हो, और मैं तो आपको जानती नहीं। तो बोले, पता मैं क्यों रख रहा हूँ, आप क्योंकि मेरे समाज के हो। मैंने कहा, आपका समाज। जब तक मैं अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी थी,
बोले आप मेरे समाज की हो। और जैसे उसने सामान रखा तो मैंने बोला आपका समाज क्या है। तो बोले देखिए ना, मैं मुसलमान हूँ और मैंने देखा आपको, तो आप ऐसे खड़े हो एकदम, तो मुझे बड़ा दुख लगा। तो मैंने कहा मैं जाके मदद करता हूँ बहन की। तब मैंने उससे कहा भाई मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ और एक प्रवचन वाली स्त्री हूँ, लेकिन मैं ये दुआ करी थी कि खुदा कोई फरिश्ता भेज। तो उसने शुक्र अदा किया मेरे पास। तो प्रियो, हमको जानना बहुत जरूरी है, अगर कोई हमारी मदद कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है ना। तो यहाँ पर इसने मुंह के बल गिर गई और बोली बताओ आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। तो उसने क्या जवाब दिया, मुआब ने उससे कहा, मुआब ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है, और तू किसी रीति से अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़ी ऐसे में आई है, जिससे पहले कि तू ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे तेरी करनी का फल दे, और इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंख के तले तू शरण लेने आई है, तुझे तुझे पूरा बदल दे। प्रियो, वो मोआब के खेत में जाती, उसके पहले ही लोगों ने उसको, मोआब को सब कुछ बता दिया। और मोआब ने उससे कहा मैं इसलिए तेरी मदद कर रहा हूँ क्योंकि तू जिस जिस शहर में थी, जिस देश में थी, तेरे माता पिता जो थे, तेरा प्रभु जो था, तूने सब कुछ छोड़ा और अपनी सास की बात सुनकर उसके पीछे पीछे आ गई। तूने अपने बारे में नहीं सोचा। और मैं चाहता हूँ कि तेरे को यहोवा आशीष दे, अपने पंखों के नीचे रखे, तुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि तू बहुत कुछ सहने के बाद, बहुत कुछ खोने के बाद तू यहाँ पर आई है। तो ये जो चैप्टर है, यहाँ पे मोआब उसके लिए एक परमेश्वर का, एक प्रभु प्रभु का काम कर रहा है, उसके जीवन में भलाई कर रहा है ना। और उसने कहा मैंने को तेरे बारे में सब कुछ पता है कि तू किस तरह अपने सास के साथ रही है, तू विधवा होने के बाद भी कैसी रही है अपनी सास के साथ। तो मैं इसलिए तेरे लिए वो सब कुछ करना चाहता हूँ। और इस बात को लेकर वो, और तू शरण में आई है, और मैं ये चाहता हूँ कि परमेश्वर तुझे पूरी तरह बदले, मतलब कि तू पूरी तरह प्रभु में आ जाए। मेरे प्रियो, व्यक्ति को अगर आत्मा बचाना है अन्य जातियों की या अन्य बहनों भाइयों की, अन्य जाति तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो प्रभु में नहीं है और उनके साथ जब हम कुछ भलाई करना चाहते हैं, तो अपने स्वार्थ को हम पीछा रखें, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। कई बार मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ आज कि यहाँ पर देखिए, मोआब जो है वो परमेश्वर को जानता, यहोवा को जानता, लेकिन जो रूथ है वो परमेश्वर को नहीं जानती है, और उसको सिर्फ उसको खाना चाहिए, उसकी सास के लिए खाना, रोटी, अनाज बिनना और अपना पेट भरना है। बस वो इस विस्तार से इस काम को लेके उस खेत में गई है। लेकिन यहाँ पे जो मोआब उससे इतनी बातें बोल रहा है, हालेलुया, तो वो, मतलब मेरा मतलब कि वो उसके दिमाग में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इतनी सारी उसकी तारीफ कर रहा है मुआब की, तू इतनी अच्छी है, तूने इतना सब कुछ किया है, इसलिए मैं तुझे कर रहा हूँ ये सब भलाई। तो प्रियो, जब हम हमारे जीवन में, जब हम प्रभु में हैं, हम चाहे भाई हो चाहे बहन हो, अगर हम किसी दूसरे ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो खुदा को बहुत कम जानते हैं, अपना स्वार्थ वहां मत रखिए। यहाँ मुआब ने अपना कोई स्वार्थ नहीं रखा, और मुआब चाहता तो उसको कुछ अपनी तरफ से पहल करता, लेकिन मुआब ने कोई पहल नहीं की, उसने अपना कोई स्वार्थ नहीं रखा, वो तो सिर्फ उसकी मदद करने मांग रहा। और आगे जब हम देखते तो उसने बोला तू इसी खेत में काम करेगी, और उसके खेत में बड़ा लंबा चौड़ा काम था, और अपने नौकरों से भी कहा कि इसे खाना खाने दिया, छुट्टी दिया करना, ये यहीं से पानी पिएगी, दूर से पानी नहीं लाएगी, ये विश्राम भी करेगी, और इसके लिए जमीन में थोड़ा ज्यादा धान छोड़ दिया करो। तो मेरे प्रियो, इतनी सब बातें उसने रखा, उसके लिए सुविधा की, लेकिन उसने ये नहीं कहा
कि मैं तुझे पसंद करता हूँ या कुछ भी, क्योंकि उसके अंदर वो बात नहीं थी। मेरा मतलब बोलने का ये कि आज दुनिया में बहुत से लोग ऐसे लोगों की मदद करते हैं, लेकिन बाद में वो अपने स्वार्थ को वहां बताते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर हम किसी बहन से कुछ काम करा रहे हैं और वो बहन प्रभु में नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको वचन सुना रहे हैं उसके उद्धार की, और हम उसको इतना अपने घर का काम करा रहे हैं, और वो बेचारी, वो तो प्रभु के प्यार में कर रही है, लेकिन दूसरे का अपना तो सोचो। जो हम उसका क्या बोलना चाहिए, उसके मौके का फायदा उठा रहे हैं, या हम उससे उसको प्रभु का वचन बता बता के अपना घर का पूरा काम करा रहे हैं, या हम उसको पूरा प्रभु का वचन बता बता के भाई लोग जैसे अपना, ऐसा नहीं होना प्रियो। जब हम परमेश्वर में, तो हम एक मोआब के जैसे रहे। मोआब ने उससे कहा, मैंने तो तेरे बारे में सब सुना है, और परमेश्वर तेरे को अपने पंखों के नीचे रखे, तुझे सुरक्षित रखे, तुझे बचा के रखे, तुझे पाप से सुरक्षित रखे, किसी तरह से कुछ ऐसा ना हो तेरी लाइफ में। और प्रियो, वो उसकी बात को सुनती रही। हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे यहाँ पे लिखा है कि फिर उसके बाद में वो उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर की मैं नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी को मन से बैठने वाली कर कहता है, और पूरी शांति देता। मतलब प्रियो, उसने कहा कि प्रभु, मैं मोआब से कह रही कि प्रभु, मैं तेरी दासी के योग्य भी नहीं, जो तेरे यहाँ लोग काम करते हैं ना, मैं उनके योग्य भी नहीं हूँ। और तूने देख मेरे लिए कितना सब कुछ कर दिया है, और अब तो मैं क्या बोलूं तुझसे। और जो रूथ थी, वो मोआब को प्रभु कह के कहने लगी। मतलब रूथ के लिए वो एक ईश्वर बन गया, रूथ के लिए वो एक प्रभु बन गया। मेरे प्रियो, इंसान के जीवन में जब कोई स्वार्थ नहीं रहता और कोई किसी की भलाई करता है, तो याद रखिएगा, वो व्यक्ति उसके लिए एक ईश्वर बन जाता है ना। और वो उसको इज्जत देने लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम किसी की भलाई करते हैं और किसी को मदद करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट क्या होता है, वो हमारी भलाई को ना सोचते हुए वो अपने स्वार्थ को हमारे जीवन में दिखाना शुरू करता है। या वो अगर कोई धनवान है तो फिर वो उस पे लालच करे, या वो खूबसूरत है तो उस पे लालच करे, या फिर वो बुद्धिमान है तो उस पे लालच करे। लेकिन यहाँ जो मुआब था, वो उसके पास सब कुछ था। वो उस शहर का, मुआबी देश का वो सबसे बड़ा किंग बोला जाए, एक राजा था। लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं चाहा। और जो रूथ थी, उसने उससे कोई रिलेशन नहीं, उससे प्रभु करके कहा। मेरे प्रियो, आज अस्तर सभा में हमारे पास ये शिक्षा है प्रियो, कि जब हम किसी की मदद करते हैं, तो सामने वाले के साथ हम ऐसा व्यवहार करें कि सामने वाला बोले कि सच में आप प्रभु की दासी है। अगर हम एक पुरुष होके किसी की मदद कर रहे हैं, तो वो हमसे ये बोले कि सच में तुम प्रभु हो करके। ये दो बातें आज के अस्तर सभा में मैं बहनों को बोलना चाह रही हूँ, कि ये दो बातों का होना बहुत जरूरी है। और जहाँ गड़बड़ होता है वहां पहले ही पता चल जाता। हालेलुया। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिया है मेरे प्रियो, कि हम इसी का देखते हैं। 2 का 10 से दो का हमने 10 पढ़ा, अब हम 2 का 13 भी हम पढ़ रहे हैं इसमें, कि अ, फिर खाने के समय मुआब ने उससे कहा, यही खाकर लेटी रहे, और अपना कौर सरका भी दिया, और बोला कि तू तो लवानिया के पास बैठ बैठ गई है। और उसने उसको भुंजी हुई बाली दी, और वह खाकर तृप्त हुई, और तुरंत कुछ कुछ बचा भी था रख ली। मतलब मुआब ने अपना खाना उसे खिलाया। हमारा प्रभु इसी तरह हमसे प्यार करता है मेरे प्रियो। एस्तर सभा में हम जब अपने प्रभु की खेती को सींचते हैं, उस खेती में काम करते हैं, वो खेती को अपनी खेती बना लेते हैं, तो वहां ऐसा यीशु मसीह हमारे लिए नियुक्त होता, जो हमें दिखाई नहीं देता। वो अपना खाना ना खाते हमें देता। वो कहता है कि तू मेरे साथ बैठ मेज के पास, मैं जिस मेज में खाऊंगा तू भी वहीं खाएगा, मैं जहां से पानी पीऊंगा तू भी वहीं पानी पिएगा, और एक काम, तुम यहीं आराम कर लो। मेरे प्रियो, हमारा ऐसा प्रभु है। और रूत को ऐसा मुआब उसने
उसको प्रभु करके कहा और उसने उसकी लाइफ में बहुत कुछ करना शुरू करा, जबकि रूथ का सब कुछ खो चुका था और कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास कोई आशा नहीं थी रूथ के पास में। लेकिन उसने एक बात तो सोचा कि परमेश्वर जो है मेरे जीवन में, उसने जब मोआब की अच्छाइयों को देखी होगी तो खुद ब खुद वो प्रभु के साथ झुक गई, खुद ब खुद वो प्रभु के साथ बात करने लगी, है ना, कि प्रभु ही मेरे जीवन के लिए सब कुछ है। हम इसी का निकाल रहे हैं 4 का 14। 4 का 14 कुछ ऐसा है प्रियो कि तब स्त्रियों ने नौमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़वा लेने के लिए कुटुंब के बिन नहीं छोड़ा, और इसराइल ने इसका बड़ा नाम। तब स्त्रियों ने नौमी से कहा कि यहोवा ने धन्य जिसने तुझे आज छोड़ने वाला कुटुंब के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि इसराइल इसहाक इसका बड़ा प्रतिफल दिया, और वह तेरे जी में जी ले आए आलाने वाला और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू तो तुझ में से प्रेम रखती है और 7 बेटों में से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है। जो वहां के लोग थे उस गांव के, उन्होंने नौमी से कहा कि तेरा तो छुड़ाने वाला भी आ गया है, क्योंकि उसके बाद हम आगे देखते हैं कि मोआब के साथ रूत का विवाह हुआ और ये उसकी सास की इच्छा से हुआ। तब सारे लोगों ने रूत से कहा कि अब तो तेरे जीवन में जो छूट गया था वो सब कुछ मिल गया, और तेरी ये बहू नहीं है, इस 7 बेटों से बढ़कर तेरी बहू। मेरे प्रियो, एस्तर सभा में आज हम बहनों की ये बात है, हम भी कोई कम नहीं है। हमारे को भी हम जैसे 7 बेटे, तो मेरे घर में भी 7 भाई है, मैं उससे बढ़कर हूँ। मैं खुद कहती हूँ इस बात को, हालेलुया, कि खुदा ने बहुत अच्छा मन दिया मेरे पेरेंट्स के लिए और मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए और मेरे दोस्तों के लिए, और जो भी मुझसे जुड़ता है, खुदा मुझे एक अच्छा मन दिया कि उसकी मदद करो, भले इसकी परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन मैं उसके लिए तैयार होती हूँ। तो यहाँ पर रूथ की सास नौमी से लोगों ने कहा कि भाई अब तो तेरे घर पोता भी आ गया है, अब तो तू ऐसी नहीं रही, कोई बोल दे कि ये छुट्टी छूट गई है जिसका कुछ नहीं है, तेरा सब कुछ आ चुका है और तेरी बहू 7 बेटों से बढ़कर है। प्रियो, मुझे अच्छे से याद है कि मेरी जो सास थी, और सास ने तो खैर बाद में इस बात को कहा, लेकिन जो हमारे सास के जो, जैसे हाँ, नौमी के जो पड़ोसी थे, और मेरी सास का भी नाम नौमी है, हालेलुया, और मेरी सास का नाम नौमी, मेरी जेठानी का नाम भी नौमी है ना, मेरा नाम रूत नहीं है। सो जब हमारे घर में देवर भी सीरियस, हस्बैंड भी सीरियस, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और मुझे सब कुछ करना पड़ा, है ना। तो और प्रभु उन दिनों मुझे बहुत मीटिंग्स देते थे और मैं सबकी मदद करती थी। और मेरी सास ने कभी मुझे ऐसा नहीं देखा कि मैं बहू हूँ। मेरी सास ने हमेशा मुझे बेटी की जैसे देखा है। और एक बात है ना कि बहू सास के कपड़े धोती है, लेकिन मेरे साथ बहुत उल्टा था कि मेरी सास हमेशा बोलती थी तुम कपड़े छोड़ दो, ठंडा बहुत है, कपड़ा छोड़ दो, पानी ठंडा है, कपड़ा छोड़ दो। उम्र भी बहुत कम थी, सब कुछ करती थी। और मोहल्ले वाले कहते थे, जब हमारे घर में 2 2 डेथ हुई, तो लोग कहते थे, तो दूसरे लोग थे जो बहुत कट्टर और प्रभु को नहीं पसंद करते थे, वो कहते थे मेरी सास को कि नौमी, सच में तुम्हारी बहू 7 बेटों से बढ़ के, जबकि वो क्रिश्चियन नहीं थे। और आज जब मैं इस वचन को पढ़ी तो मुझे लगा कि ये चीज मेरी लाइफ में भी आई थी। प्रियो, अपनी जिंदगी को कुछ ऐसा बना, अगर हम प्रभु में हैं, कुछ ऐसा बना। प्रभु में हम आते हैं, परिस्थितियां खराब होती हैं, परिवार ठीक नहीं मिलता है, पड़ोसी ठीक नहीं मिलते हैं, बहुत सारी चीजें लाइफ में आती हैं, लेकिन उससे बढ़कर जैवन हमारा परमेश्वर है, और हमको हमारे परमेश्वर के साथ चलना है। तो परिस्थितियों को ना देखें। मैं वो लेडी हूँ जिसने 7 साल में 7 मिट्टियां देखी,
है ना। तो मैं हमेशा लोग मुझे कहते हैं आप बहुत गंभीर रहते हैं। गंभीर दिखती हूँ, रहती भी हूँ, बट सब जगह के लिए, है ना। और इस स्तर सभा में मेरे साथ ऐसी दो तीन दोस्त हैं मेरी, जिनके साथ में बहुत ओपनली बात करती हूँ, और वो लोग हमारे लिए, हम उनके लिए प्रार्थना में तैयार रहते हैं। तो आज हमारे हालात जो भी हो स्तर सभा में, लेकिन याद रखना, प्रभु कहीं तो हमारे लिए है। चाहे वो मुआब के द्वारा काम करे, या किसी भाई के द्वारा काम करे, या बहन के द्वारा करे, या किसी बुजुर्ग के द्वारा करे, कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसा बंदा देता है परमेश्वर, कि जो हर पल हमारी भलाई के लिए तैयार रहता है, हमारे से बात करने को तैयार रहते हैं, हमसे हमसे पूछते हैं क्या हम आए आपके पास में। तो ऐसे लोगों को आप कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये लोग आपके लिए बहुत ही कीमती लोग हैं, जो आपके एक कॉल के पहले ही आपसे पूछते आप ठीक हो ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यदि दिक्कत हो तो बताओ, या हम आए क्या। मेरी ऐसी बहुत सी सहेलियां हैं प्रियो, मॉब, उन हजारों लाखों में से वो एक बंदा हजार दुखों के लिए रूथ के सामने खड़ा था, लेकिन मुआब ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं रूथ को शादी करूंगा। ये तो नौमी की इच्छा थी कि रूथ की शादी मुआब से हो जाए, और मुआब तो उसके पिता से बढ़ के एक उम्र का था, लेकिन रूथ ने भी नहीं कहा कि मुआब, प्रभु आपकी तो उम्र इतनी है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतनी कम एज की हूँ, मैं कैसे इस विवाह को स्वीकार करूं। लेकिन उसने स्वीकार करी। क्यों करी? क्योंकि वो परमेश्वर को प्यार करती थी, और उसकी लाइफ में जो था भलाई ही था। और अपना घर, अपना मुल्क, अपना पिता, सब कुछ खोने के बाद उसने उस यरूशलेम में पिता को, मुआब को ईश्वर के रूप में देखा, और इसलिए उसने मुआब से कहा कि तुम ईश्वर प्रभु हो। प्रियो, आज हम दुआ में रहें, आज हम प्रार्थना में लगे रहें, और जब आज हम प्रार्थना में रहते हैं, हम दुआ में रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे सामने भी काम। आइए हम प्रार्थना करें। जीते महान परमेश्वर यीशु के नाम से हम धन्यवाद 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 देते प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा और तारीफ करते परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार करते, क्योंकि आप महान परमेश्वर। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु। जितनी बहनें स्तर सभा में आज फास्टिंग में रहती, उन तमाम बहनों के साथ हो परमेश्वर, आप अनुग्रह करिए, हर एक प्रॉब्लम पीड़ा से उन्हें छुड़ाइए प्रभु जी, और उन्हें सुरक्षित रखिए। आपका सुरक्षित रखना ही उनके जीवन में एक बहुत बड़ा काम को कर सकेगा। प्रभु, फिर से प्रार्थना करते जिनसों के साथ हो परमेश्वर, उनके परिवार के साथ हो परमेश्वर। इस स्तर सभा में मेरे जो ऑफिस के काम रुके परमेश्वर, वो हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आने वाली सभी सभा में यीशु मसीह आप मेरे हीरो बन के खड़े, सारा आदर गौरव सम्मान आपको, सारी ब्लेसिंग आपसे मिलती है। यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड।